अजीत ने कहा था कि मैं तुझे पार्टी दूंगा, लेकिन 2 दिन हो गए, बंदा दिखाई नहीं पड़ा। अजीत, अरे वो अजीत। नहीं अजीत, अब तुम पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। इसका मतलब तुम मुझसे अब जुबान लड़ाएगी? यार अजीत, तुम्हें दिन पर दिन क्या होता जा रहा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इस प्यार को अपने पास रख और दूर जा मुझसे। मैंने तुझसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। देख, अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। तुम मुझको और ये घर छोड़कर चली जा। ये अजीत भाभी जी से ऐसा क्यों बोल रहा है? इसने तो लव मैरिज की थी। ये तो भाभी जी से बहुत ही प्यार करता था, लेकिन इसे क्या हो गया है? ये भाभी जी से इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? तू मेरी ये बात समझ जा, तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। समझी तू? चला भाई। अजीत भाई, एक बात बता, तू भाभी जी से लड़ क्यों रहा था? क्या हो गया? यार पता नहीं क्यों जब भी मैं उसे देखता हूँ मुझे बहुत तेज से गुस्सा आ जाती है। मैं यार अब इसके साथ रहना नहीं चाहता। अबे ये तू कैसे बात कर रहा है? आखिर भाभी जी ने ऐसा क्या कर दिया? और तूने तो भाभी जी से लव मैरिज की थी। तू तो बहुत प्यार करता था भाभी जी से, तो फिर ऐसी बातें क्यों बोल रहा है? हाँ प्यार करता था। और यार चल, अब तू अब इसकी बातें ज्यादा करेगा तो मुझे और गुस्सा आएगी। चल तू। ठीक है, चल। नमस्कार। नमस्कार। अरे वो कोमल कहाँ है? कोमल, बाहर आओ। अरे भैया आप। नमस्ते भैया। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। और तू बता, कैसी है? मैं एकदम ठीक हूँ भैया। और बताइए, घर पे सब लोग कैसे हैं? सब लोग एकदम बढ़िया हैं। भैया, ये मुझे बहुत खुश रखते हैं। ये मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देते हैं। जैसा कि मैंने आपसे शादी से पहले कहा था कि ये बहुत अच्छे हैं। वाकई में ये आज भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं। मैं आपसे बहुत खुश हूँ, जो आप मेरी बहन को इतना खुश रखते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप इसी तरह मेरी बहन को खुश रखें और आप दोनों की ऐसे ही जोड़ी हमेशा सलामत रहे। अच्छा बहन, अब मैं चलता हूँ। अरे रुकिए भैया, चाय तो पी लीजिए। अरे नहीं, फिर कभी आऊँगा। वो मैं थोड़ा काम से जा रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से मिलता चलूं। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, ये गाड़ी आगे से निकल जाएगी? हाँ हाँ, निकल जाएगी। ठीक है। शिवम भाई, यार मैं सोच रहा हूँ कि अब की 2-3 तालाब और खुदवा लूँ। हाँ हाँ भाई, खुदवा दो, ठीक रहेगा। हाँ, मेरी वो उसर वाली ज़मीन पड़ी है ना, वहाँ कम से कम 2-3 तालाब आराम से खुद जाएंगे। ठीक रहेगा भैया। जब मैं तुझसे इतना कहता हूँ तो तू मेरे घर से चली क्यों नहीं जाती है? अजीत, पहले तो तुम मुझसे कितना प्यार करते थे, लेकिन 6 महीने में ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना बदल गए हो? तुम अब मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो। इतनी नफरत हो गई मेरी शक्ल से। हाँ, हो गई है नफरत। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझ पर रहम कर। चली जा मेरी जिंदगी से, चली जा यहाँ से। चली जाओ? तुम्हारे लिए मैंने अपने घर वालों को छोड़ा था। तुम्हारे लिए मैं अपने घर वालों से लड़ गई थी, और आज तुम कह रहे हो चली जाओ? क्या मुंह दिखाऊंगी घर वालों को? क्या बोलूंगी घर वालों से कि जिसके लिए मैंने तुम लोगों को छोड़ दिया, आज उसी ने मुझे छोड़ दिया? तुझे जो बोलना है वो बोल देना वहाँ, पर यहाँ से चली जा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यार शिवम भाई, ये अजीत एकदम पागल हो गया है क्या? इसको इतनी अच्छी बीवी मिली है और ये अब हरदम इसको डांटता रहता है। मैंने इसको समझाया था उस दिन, लेकिन इसके समझ में ही नहीं आया। लगता है इसे आज फिर समझाना पड़ेगा। अरे रहने दो भैया,
इनका आपस का मामला है, आज लड़ रहे हैं, कल सुलझ जाएंगे। अरे सुलझ जाएंगे वो अच्छी बात है, लेकिन ये जो अभी झगड़ा कर रहा है ये तो गलत है ना। और ये घर के बाहर लड़ता रहता है, आसपास आदमी जाते हैं तो वो भी देखते हैं, कितनी बेइज्जती होती है। हाँ, इतनी अच्छी बीवी मिली है, समझदार बीवी मिली है, इसको इज्जत करनी चाहिए यार। लगता है इसे किसी दिन अच्छे से समझाना पड़ेगा। चलो। अरे भाभी जी, आप पैदल कहाँ गए थे? अरे मैं बैंक गई थी पैसे निकालने के लिए, लेकिन काम ही नहीं हुआ। लेकिन आप पैदल क्यों गई थी? वो अजीत साथ में नहीं गया था क्या? अरे मैं उनसे बोल रही थी लेकिन वो आए नहीं साथ में। वैसे भाभी जी, आपसे एक बात पूछूं? अजीत आपके साथ इतना बुरा बर्ताव करता है, आप उसे कुछ कहती क्यों नहीं? वो पहले ऐसे नहीं थे, वो पहले मुझसे बहुत प्यार करते थे। अब की कुछ दिनों से पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, वो मुझसे इस तरह बर्ताव करते हैं। अरे कोई ना कोई तो बात हुई होगी ना, तभी तो वो आपके साथ ऐसा करता है। मुझे नहीं पता कौन सी बात है, लेकिन शायद अब उनका मुझसे मन भर गया है। अगर ऐसी बात है तो तब तो फिर वो ठीक नहीं कर रहा है। भाभी जी आइए बैठिए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, आइए। ठीक है। ये कहाँ रह गई? अभी तक नहीं आई। भाभी जी इतनी धूप में अकेले आ रही थी यार, तू इनको लेने भी नहीं आ सकता था? चल चलता हूँ मैं। इतनी देर हो गई है, कहाँ रह गई थी? बोल, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। इतनी देर कैसे हो गई? बोल जो। यार तू एकदम अजीब आदमी है, एक तो भाभी जी को लेने नहीं आया और जब वो आ गई तो तू बेवजह इनको मार रहा है। तू मेरा दोस्त है, तुझे मेरी साइड बोलना चाहिए, लेकिन तू इसकी साइड बोल रहा है। इनके साइड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तू इनके साथ बहुत ही गलत कर रहा है मेरे भाई। तुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और एक दोस्त का फर्ज होता है कि अगर उसका दोस्त बुरे रास्ते पर जाए तो उसको रोके। संभल जा भाई, संभल जा। और तू ये जो भाभी जी के साथ कर रहा है ना, ये सब बंद कर दे यार। जरा देख भाभी जी को, जब तू शादी करके लाया था तब कैसी थी और अब कैसी हो गई है। आज के बाद इनको मारना मत, समझ आएंगे मेरी बात? चलता हूं मैं। कोमल, हरामखोर, मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि खाने में नमक ज्यादा मत डाला कर, लेकिन तेरी समझ में क्यों नहीं आता? बोल, क्यों नहीं आता है? बोल, कुछ बोलती क्यों नहीं? जी, आप कभी कहते हैं नमक ज्यादा डाला करो, कभी कहते हो कम डाला करो, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? तुझसे जो मैं कहूंगा तू वही करेगी, वही करेगी, वही करेगी। और तुझे मैं समझा समझा कर और मार मार कर थक गया हूं। आज मैं तेरा खेल ही खत्म कर दूंगा। रुक जाओ। आप मेरी बहन को मार क्यों रहे हो? अरे मारू नहीं तो क्या करूं? ये मेरी कोई बात नहीं मानती है, हमेशा अपने मन की करती रहती है। कभी खाने में नमक ज्यादा कर देती है
तो कभी कम कर देती है और खाना कभी टाइम पर नहीं बनाती है। तो फिर बोलो इसका क्या करूं? और तू ज्यादा हमारे बीच में क्यों बोल रहा है? चल निकल यहाँ से, तू निकल यहाँ से। रुक जा। तू मेरी बहन को गाली देगा, उसे मारेगा? बोल, मारेगा? भैया भैया छोड़ दीजिए। भैया भैया रुक जाइए। तेरे लिए ये अपना पूरा घर छोड़ के आई, सबसे लड़ के आई तेरे लिए, और तू इसे मारेगा, गाली देगा? भैया भैया नहीं, भैया नहीं, भैया छोड़ दीजिए। भैया रुक जाइए, भैया रुक जाइए, जी उठिए, भैया रुक जाइए, भैया हट जा तू, आज इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। भैया भैया रुक जाइए, हट जा, मैंने कहा। छोड़ दीजिए भैया, छोड़ दीजिए, रुक जाइए भैया। आज मैं तेरी सारी गर्मी निकाल दूंगा। झूठे। हेलो इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से सलामपुर गांव में आ जाइए। ठीक है। हाँ बोलो, क्या बात है? किसने फोन किया था? सर मैंने फ़ोन किया था। बोलो क्या बात है? सर ये मेरी बहन को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था और गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था, जबकि मेरी बहन ने कोई भी गलती नहीं की है। सर इसे जेल में बंद कर दीजिए। क्यों भाई, क्यों मार रहा था इनको? क्यों बे, तू शराब पीता है? तेरे शक्ल देखकर लग रहा है कि तू शराबी है। तुम जैसे लोग शराब पीकर आते हो और अपनी पत्नियों को बेवजह मारते हो, घर में लड़ाई झगड़े करते हो। बोल क्यों करता है ऐसा? तू अपनी पत्नी को बेवजह मारता है ना? चल इसका मजा मैं तुझे थाने में देता हूँ, चल मेरे साथ चल। साहब इन्हें छोड़ दीजिए, अगर आप इन्हें लेकर जाएंगे तो मेरा क्या होगा? छोड़ दीजिए साहब, ये मेरे पति हैं, मुझे मारे चाहे पीटे, मैं इनके साथ हर हाल में रह लूंगी। आप इन्हें छोड़ दीजिए, मत लेकर जाइए। आप इन्हें लेकर जाएंगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। आप इन्हें छोड़ दीजिए, मत लेकर जाइए। अरे कैसी औरत हो तुम? ये तुम्हारे ऊपर जुल्म करता है और तुम इसको फिर भी बचा रही हो। तुम लोगों की वजह से ही इन लोगों के हौसले और बढ़ते हैं। तुम लोगों को इन्हें बचाने के बजाय इन्हें सजा दिलानी चाहिए, इनके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए। लेकिन कमजोरी तुम लोगों के अंदर ही है। क्योंकि सर मैं इनसे प्यार करती हूँ, मैंने इनके लिए अपना घर छोड़ा है, मैं जीते जी इन्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सब मैं नहीं जानता, जो भी कहना है थाने में आके कहना। चल बे चल चल। रुकिए सर। अरे यादव जी आप, नमस्ते। नमस्कार सर। सर आप इसको छोड़ दीजिए, इसे थाने लेकर मत जाइए। अरे यादव जी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? शायद आप इसे जानते नहीं हो। सर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इसे, ये मेरे बचपन का दोस्त है और मैं ये भी जानता हूँ कि ये अपनी बीवी के साथ क्या करता है और क्या नहीं। और तुझे मैंने समझाया था ना, लेकिन तेरी समझ में नहीं आया। बोल। देख भाभी जी की तरफ, इनको देखकर तुझे बिल्कुल भी दया नहीं आती? ये तेरे लिए कितना परेशान हो रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब से तेरे लिए भीख मांग रही हैं। तुझे अच्छी तरह से पता है कि ये तेरे बिना नहीं रह पाएंगी, नहीं जी सकती, कितना प्यार करते हैं तुझसे। उसके बावजूद भी तू भाभी जी के ऊपर इतना अत्याचार करता है, मारता है इनको, गालियां देता है। उसके बावजूद भी भाभी जी तेरी सलामती चाहती हैं। भाभी जी अपना पत्नी धर्म बहुत ही ईमानदारी से निभा रही हैं, लेकिन तू अपना पति धर्म नहीं निभा रहा मेरे दोस्त, नहीं निभा रहा है। और अगर तू एक बार जेल चला गया ना तो फिर तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद। और तू तो यार बहुत खुशकिस्मत वाला है कि तुझे ऐसी बीवी मिली है जो तेरी सलामती चाहती है, वरना आजकल की बीवियां तो ये सब सही नहीं सकती हैं। अरे जरा सा उनको डांट क्या दो, वो कंप्लेन कर देंगी, दहेज प्रथा लगा देंगी और अपने पति को जेल में डलवा देंगी। लेकिन तेरी बीवी ऐसा चाह कर भी नहीं करेगी, क्योंकि ये तुझसे बहुत ही प्यार करती है।
उसके बावजूद भी तू भाभी जी के साथ ऐसा क्यों करता है? बोल, क्यों करता है? तुझे क्या मिलता है? और भाई तू देख रहा है ना आजकल पत्नियां कैसे अपने पतियों को मरवा दे रही हैं। कोई ड्रम में जमा दे रही है, तो कोई टाइल में, तो कोई हनीमून पे मरवा दे रही है, तो कोई सुपारी देकर। अरे तू तो बहुत भाग्यशाली है जो तुझे देवता की तरह पूजने वाली पत्नी मिली है भाई। भाई मुझे माफ कर दे, आज तूने मेरी आंखें खोल दी है, आंखें खोल दी है। कोमल मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। आज के बाद ऐसा मैं कभी सोचूंगा भी नहीं। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। कोमल मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। और शायद इस तरह माफ़ी मांगने से मेरे पापों का प्रायश्चित नहीं होगा। मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया है, बहुत अत्याचार किया है। सर मुझे जेल ले चलिए, ले चलिए मुझे जेल, क्योंकि मैं अपनी बीबी के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे ले चलिए, ले चलिए मुझे। ए जी, आप ऐसा मत कहिए, आप हमेशा मेरे लायक थे और रहेंगे। सर मैं अपने पति की आपसे भीख मांगती हूँ, आप इन्हें मत ले जाइए। ठीक है, मैं तेरी पत्नी और यादव जी के कहने पर तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर आगे से मुझे तेरी कोई शिकायत मिली तो मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, समझा? अच्छा यादव जी, मैं चलता हूँ। ठीक सर। भाई आज के बाद सब कुछ करना, लेकिन भाभी जी को कभी दुख मत देना। कभी नहीं करूंगा भाई, कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो।